18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रखा और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखा गया। वित्त मंत्री के द्वारा आपको बताते चलें कि पिछले 3 साल में झारखंड की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है। वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी 10.7% की दर से वृद्धि हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखिए, कार्यवाही विधानसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को रखा और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में झारखंड की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी 10.7% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि को लेकर के झारखंड सरकार खुश है। आज सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायक अमित यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं। सरकार सदर अस्पताल और 108 सेवा को दुरुस्त करें, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। नई एजेंसी को काम दिया गया है। तो वहीं जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने भी 108 एम्बुलेंस को सीधे रिम्स तक की व्यवस्था करने की मांग की है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी अपनी राय रखी है। यहाँ जो सीएससी हॉस्पिटल है, चाहे जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, तो वहाँ की स्थिति सरकार कब सुधारेगी अध्यक्ष महोदय? अभी जो कल हम लोग बार बार जो सवाल आ रहा था, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी माननीय विधायक जी कर रहे थे जो कि आज वही कमोबेश सभी जिलों में स्थिति अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ चलकुसा से पेशेंट बरकट्टा आता है, बरकट्टा से बरही आता है, बरही से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर पर रेफर नहीं आ जाए, पासिंग नहीं हो जाए। कि राज्य को पेशेंट को लोड को देखते हुए अभी फर्स्ट फेज में 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, जब से एक मिनट इसमें हजारीबाग भी है। एक मिनट आप सुन लीजिए ना, मैं गोड्डा भी है। कहना चाहता हूं कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो निश्चित तौर पर महोदय 180 जो है पूर्व में काफी गड़बड़िया हुआ था, तो हम लोगों ने नई एजेंसी को दिया है महोदय, तो वो एजेंसी टेकअप करेगा। और निश्चित तौर पर महोदय मैं आप सदन को स्पष्ट करता हूं महोदय, सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट करता हूं कि 180 है जो है महोदय, ये आप 108 जो है महोदय वो आपातकालीन व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो अभी बता रहे थे सर कि साहिबगंज का जो पेशेंट है डायरेक्ट रांची नहीं आता है महोदय, तो गोड्डा का पेशेंट डायरेक्ट रांची नहीं आता है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि धनबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है सर। अगर साहिबगंज का कोई पेशेंट सीरियस है तो हम उसको डायरेक्ट रांची नहीं भेजेंगे सर, हम उसको भेजेंगे। एक मिनट सर रुकिए, फिर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य सुन तो लीजिए, फिर तो इस बात विवाद में सदन का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुना जाए। धनबाद में मेडिकल कॉलेज है सर, पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई पेशेंट साहिबगंज का है तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस है सर वो वहां धनबाद में छोड़ेगा उसको, फिर वो एम्बुलेंस लग जाता है दूसरे काम में। अगर धनबाद में इलाज सही नहीं हो तो रांची भेजा जाएगा सर, ये सरकार का सोच है। उसी तरह से पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है। इस तरह से ऐसे मरीजों की हालत खराब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, आज तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए डायरेक्ट दिया जाए अध्यक्ष महोदय। 108 की व्यवस्था को सुधारा जाए और जैसे पाकुड़ से रिम्स रिफर हो रहा है तो पाकुड़ से रिम्स सीधे आया जाए। ये मामला पिछले विधानसभा में भी उठा था। इस सारे विवाद का बुनियादी जड़ ये है कि इनकी नियमावली यह कहती है कि 108 जब मूव करेगा तो नियरेस्ट हायर सेंटर को जाएगा। जैसे मेरे यहाँ के भी यही मामले हैं मान्यवर, गिरिडीह से यदि किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो नियरेस्ट हायर सेंटर होता है धनबाद। तो हमारा पेशेंट पीएमसीएच जाता है, पीएमसीएच के बाद वो रिम्स आता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जरा सा। मेरा आग्रह सिर्फ एक बात का है, पीएमसीएच धनबाद पुराना कॉलेज है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब
उसी डॉक्टर को यह तय करना है कि इस पेशेंट का इलाज धनबाद में होगा कि रिम्स में होगा, तो अगर पाकुड़ सदर अस्पताल का डॉक्टर यह महसूस करता है कि इस मरीज को सीधे तौर पर रिम्स भेजा जाना चाहिए, तो नियमावली में संशोधन आवश्यक है। सदन में नाराज हुए कांग्रेस विधायक। उत्तर नहीं मिलने पर नाराज हुए विधायक। देखिए, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में कांग्रेस विधायक नाराज हो गए। बताते चले आपको, उनको उनके जवाब का उत्तर नहीं मिलने पर, उनके सवाल का जवाब नहीं मिलने पर दरअसल वो नाराज हो गए। बताते चले आपको, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। है आज उसके उत्तर अब तक मिले नहीं। मैं दिलवाने का व्यवस्था और 39 ठीक 49 मैं व्यवस्था करूँ। नहीं, इस व्यवस्था को ये पहली बार नहीं अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा देखने को मिला है। बार बार इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा आप सबों से। मैं बता दूं माननीय सदस्यगण, पिछले उच्च स्तरीय बैठक में मैंने इस विषय को रखा था तमाम विभाग के सेक्रेटरी लोगों के बीच में, और कहा गया है कि भाई ससमय माननीय सदस्यों का उत्तर, ससमय और सटीक उत्तर उन तक पहुंचना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट को लेकर झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। सदन के अंदर और बाहर भी सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा सुनाई दे रहा है, यही मुद्दा गूंज रहा है। विपक्ष ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया है। एक ऐसा सेक्टर बताइए जिस सेक्टर में सरकार घोटाला नहीं किया। हम तो कहे कि सरकार ही घोटाले के लिए है, ये घोटालेबाज सरकार है। कि सीएजी की रिपोर्ट आया, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, आप ऐसे समझिए। देखिए, जब हेमंत सरकार के तरफ से डिमांड होता है कि केंद्र के पास में इतने रुपये बकाए हैं, तो हमारे माननीय केंद्र नेतृत्व लगातार पूछती है कि भैया क्या चीज है, हमें दो, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज ये वो रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इनके सोच में ही खोट है। आज जो आपने कैग की रिपोर्ट को देखी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि किस प्रकार से जो केंद्र से सहायता मिली, जो खर्च करने के लिए अनुदान मिले, उसे ये खर्च नहीं कर पाई। कोविड जैसे महामारी में भी हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हुई। जो केंद्र ने सहायता देने का काम किया, उसे भी ये खर्च नहीं कर पाई। और अभी बड़े बड़े बात को यहाँ रखने का काम करते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो माननीय इरफान अंसारी जी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें आपका क्या जवाब है। ये जो घोटाले हो रहे हैं, तो ये आप उनसे पूछिए इस घोटालों की वजह क्या है, आप ये सब घोटाले को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इस पर जांच क्यों नहीं बैठाते। इस घोटाले के जो संरक्षक है, जो इन घोटालों को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं, इनकी सत्ता में ही हो रहे हैं। मैडम, बालू को तो हम तो शुरू से ये आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है यहाँ। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार को जो केंद्र से जो पैसा मिला और जो स्टेट का बजट उन्होंने मुहैया कराया कोविड के समय, और वो 35% खर्च हो पा रहा है, तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है कि उस महामारी में भी अपनी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया गया। तो ठीक है, सीएजी का रिपोर्ट है, यहाँ एक कमेटी है, समझे ना, लोक लेखा समिति उसको देखेगी और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होना है होगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो उसको दूर देखने की चीज है ना, कोई घर का नहीं उठा के ले गए हम, जांच हो, उसको जांच के पक्षधर हम। आपकी सरकार थी, उस दौरान गायब हुए हैं, तो फिर अब सरकार में बहुत से लोग हैं, जब बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है, तो जो जवाबदेह जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। देखिए, चमोली बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूट गया है। भारी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटा है। माणा घस्तौली को जोड़ने वाले एनएच पर ग्लेशियर टूटने की खबर मिल रही है और सड़क निर्माण में ठेकेदार के मजदूर लगे हुए थे। 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की खबर मिल रही है और 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है चमोली से। यहां पर भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में ग्लेशियर टूट गया है
माणा घस्तौली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर ग्लेशियर टूटा है, जिसमें 57 मजदूरों के बर्फ में दबने की सूचना मिल रही है और सड़क के निर्माण में ठेकेदार मजदूर लगे हुए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बर्फबारी की वजह से देखिए हर जगह बर्फ की चादर, बर्फ ही बर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्लेशियर टूटने की खबर मिल रही है और आपको बताते चलें कि इसकी वजह से, भारी बर्फबारी की वजह से पूरे जगह पर अब थोड़ा तापमान में हर जगह गिरावट दर्ज की गई है। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कोविड के लिए दी गई राशि खर्च नहीं कर सकी झारखंड सरकार। विधायक सरयू राय का बड़ा बयान है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय आवंटन का दुरुपयोग हुआ है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री को जेल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई कर मिसाल पेश करना चाहिए। तो सीधे जेल में भेज देना चाहिए। इसके लिए मैंने जब इन बातों को उठाया था 2 साल पहले, तो स्वास्थ्य मंत्री ने मेरे ऊपर एफआईआर करा दिया था। अब सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से कोविड में जो भारत सरकार से पैसे मिले उसका आधा से भी कम खर्च हो पाया। किस तरह से रेमडेसिविर जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन आए कोविड की रोकथाम के लिए, उसका दुरुपयोग हुआ है। और किस तरह से अस्पतालों में स्वास्थ्य की व्यवस्था काम नहीं कर रही है, ये बड़े घपले घोटाले का द्योतक है। और मुख्यमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य विभाग के कारनामों को दबाते रहे हैं, उन पर पर्दा डालते रहे हैं। राज्य से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बड़ा बयान। हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन में अपना वक्तव्य दिया है उससे सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। जो उन्होंने सदन के अंदर कहा वो साफ झलकता है कि कितना अहंकारी हो गए हैं। इरफान अंसारी पर भी सीपी सिंह हमलावर हैं। कहा उनकी बातों को गंभीरता से ना ले। तो ये लोग सत्ता के नशे में हैं और सत्ता के नशा इतना खराब चीज है कि अच्छे आदमी को में अहंकार ला देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो अहंकार की भाषा है। जहाँ तक सवाल है इरफान अंसारी का, तो देखिए वो कब क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसके बारे में बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। और अब तो वाकई में आप लोगों को भी उसकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में बहुत सी चीजें बोल दी। तो मैं यही कहूँगा कि अरे भैया आरएसएस के बारे में बोलने के पहले सोच लो ना। तुम्हारा पुराने जो इंदिरा गांधी से लेकर सारे लोग ये बोलते बोलते चली गई, आरएसएस वहीं का वहीं। रांची से बड़ी खबर, स्कूलों को सीएम हेमंत का तोहफा। प्राइमरी शिक्षक हुए हाईटेक। 28,000 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट मिला है। रांची के दुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को टैब दिया और इस पहल से डिजिटल लर्निंग की सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी खबर रांची से अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले हैं प्राइमरी शिक्षक अब हाईटेक हो गए हैं क्योंकि 28,000 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट दिया गया है। रांची के दुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को टैब दिया है और इस पहल से डिजिटल लर्निंग की अब सुविधा लोगों को मिल पाएगी। आज उसी कड़ी में सभी स्कूलों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो। शिक्षक वर्तमान स्कूल में चल रहे गतिविधियों को कैसे डिजिटलाइज करें, इस पर दक्षता हासिल करें। बैंक लेन देन से लेके बल्कि आप अपनी मस्तिष्क को भी उसके अंदर
डाल के रख देते हैं तो कोई चिंता होती नहीं। मोबाइल साथ में तो सारा कुछ, सारा दुनिया अपने साथ में। ई क्लासेस का आज आप देख रहे हैं कितना बोलबाला आ चुका है। आज चाहे हमारे बड़े क्लासेस के बच्चों के लिए ट्यूशन की बात हो, कोचिंग की बात हो, सभी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फर्जी डॉक्टर की खबर पर संज्ञान लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया। फर्जी डॉक्टर एस अंसारी पर एक्शन होगा। नर्सिंग होम पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सिविल सर्जन पर लीपापोती के आरोप लगे हैं। मरीज की मौत के बाद दरअसल यहां पर बवाल हुआ था और सिर्फ मैट्रिक पास है फर्जी डॉक्टर। गिरिडीह में फर्जी डॉक्टर का मामला है। बताते चले आपको, फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। एस अंसारी पर एक्शन लिया जाएगा। नर्सिंग होम पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सिविल सर्जन पर लीपापोती के आरोप लगे हैं। अब मरीज की मौत के बाद दरअसल यहां पर बवाल हुआ था और उसके बाद पता चला कि सिर्फ मैट्रिक पास है ये फर्जी डॉक्टर। देखिए, अगर लापरवाही, देखिए लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में दिया है। मैं अभी जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूं। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि नहीं गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। हजारीबाग से बड़ी खबर। मेन रोड स्थित कपड़े की दुकान में चोरी। सनरूफ काटकर दुकान में घुसे चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 1 लाख रुपए नगद सहित हजारों रुपए का सामान गायब कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर हजारीबाग से मिल रही है। मेन रोड स्थित कपड़े की दुकान में चोरी हुई है। सनरूफ काटकर दुकान में चोर घुस गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 1 लाख रुपए नगद सहित हजारों रुपए का सामान गायब हो गया। सदर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कपड़े की दुकान में चोरी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में। दरअसल ये चोरों की करतूत कैद हो गई है। सनरूफ काटकर दुकान में चोर घुस आए और इसके बाद देखिए यहाँ पर चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। रात के अंधेरे में टॉर्च के सहारे यहाँ पर चोरी करते हुए ये चोर नजर आ रहे हैं। बड़े ही दबे पांव अंदर घुसते हैं ये और इसके बाद चोरी करके फरार हो जाते हैं। जब इधर आए तो देखे वो गला मेरा वहाँ रखा हुआ है और पैसा उसा निकला हुआ है। चाबी नीचे गिरा हुआ, पैसा निकला। तब देखे कि सब गला का लॉक टूटा हुआ है मेरा। तो हमको लगा कुछ इंसिडेंस हुआ है। तो हम जब देखे कि कुछ नहीं है तो हम उसको बोले कि शटर गिराओ, पहले हमको चेक करने दो। तो ऊपर जाके देखे तो छत के ऊपर का मेरा पूरा लॉक टूटा हुआ है। और उन लोग का हमको उनका जो मनसा था हमको समझ में सिर्फ पैसा लेना। चारों गला मेरा जितना गला था सब गला से मेरे कुछ रहता था तो सबसे पैसा निकाल के ले गया। जो गला में मेरा पेपर था और भी पेपर ऊपर था उसको चेक किया है, लेकिन ले गया नहीं ले गया अभी बोलना मुश्किल है। आपने एफआईआर किया है? अभी जा रहा है एफआईआर करेंगे। और क्या कोई चीजें भी चोरी हुई है? वो अभी बोलना मुश्किल है।